नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है, क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दो मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इस्लाम को जमानत देने से मना कर दिया और कहा कि इनकी भूमिका ऐसी है कि इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि बहुत उम्मीद थी कि इनको जमानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए कहा कि इनको जमानत देना ठीक नहीं होगा और 1 साल तक जमानत के लिए अपनी अर्जी भी नहीं दे सकते अदालत में। इसके विरोध में जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने फिर से एक बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत ही असभ्य और बहुत ही गलत नारे का उपयोग किया। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खोदेगी। तो सवाल उठता है कि ये लोग ऐसा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं और कौन सा अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं, या इससे उनका कौन सा मकसद पूरा होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें बहुत ही बौद्धिक स्तर के छात्र पढ़ने आते हैं और इतिहास रहा है कि जितने भी वहाँ से छात्र निकले हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। जिस क्षेत्र में गए उसमें उन्होंने नाम कमाया है। तो ये बच्चे समझदार तो हैं, ज्ञानी हैं, तो ये जानते होंगे कि इसका क्या लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो यही समझने की कोशिश है कि ये इतने समझदार लोग क्या हासिल करना चाहते हैं इससे। क्या इन्हें पता नहीं है कि इससे क्या हासिल होगा या क्या हासिल नहीं होगा। बहरहाल ये एक विमर्श की बात है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जितने भी लोग हैं जो मोदी सरकार से खुश नहीं है, नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है, तो वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आपको चुनाव जीतना होगा। आप चुनाव लड़ तो सभी रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके के प्रोपगंडे चला के कि आप कभी मोदी के विरोध में नारे लगाएं, उनकी मां के विरोध में नारे लगाएं, अशब्द शब्दों का इस्तेमाल करें और आप कहें कि मोदी को इससे हराया जा सकता है, ये संभव नहीं है। ना तो मोदी को चैनलों में डिबेट करके आप हरा सकते हैं, ना आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर उन्हें हरा सकते हैं, ना आप गठबंधन करके चुनाव में गठबंधन करके हरा सकते हैं, और ना ही आप नरेंद्र मोदी को कोई भी रणनीतिक नीति बनाकर हरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के ही रणनीति का इस्तेमाल करना होगा, जो वो रणनीति अपनाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो देश का समीकरण है उसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो विशेषकर उत्तर भारत में क्षमा करें, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का पहले भी कोई जनाधार इतना नहीं था और न इतनी सीटें आती थी कर्नाटक को छोड़ के, और आज भी नहीं है और आगे भविष्य में ऐसी उम्मीद दिखती भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक उत्तर भारत का सवाल है, वहाँ की जो परिवेश है और वहाँ जो मतदाताओं का जो मनोविज्ञान है उसे मोदी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है और एक समीकरण बनाया है। उस समीकरण को तोड़े बगैर मोदी को नहीं हराया जा सकता। और दूसरी बात है कि मोदी को हराने के लिए एक कहते हैं कि किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए, जो अन्य दलों में नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मोदी के खिलाफ लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती है, ये सत्य है। लेकिन जितने भी और दल हैं, क्षेत्रीय दल, उनका उद्देश्य मोदी को हटाना नहीं है। उनका उद्देश्य अपने प्रदेश तक ही सीमित है और वो वहीं पर ही राज करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को कहा जाए कि मोदी को हटाया जाए तो चंद्रबाबू नायडू का कोई मतलब नहीं है। वो अपने सिर्फ आंध्र प्रदेश में राज करना चाहते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित रह के अपना
मकाम बनाना चाहते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव, अब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार तक ही सीमित है। इस सबका अपना अपना उद्देश्य राज्यों तक है, लेकिन जब उनके इस उद्देश्यों में नरेंद्र मोदी बाधा बनते हैं, तब बात आती है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव से हराना चाहिए। लेकिन ये इन आधार पर नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हराया जा सकता। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको उनका समीकरण समझना होगा, चाहे वो जाति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारतीयों के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और जहां तक अन्य दलों की बात करें तो वो अभी इस नरेंद्र मोदी के समीकरण के आसपास भी नहीं पहुंचे। तो जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे और बराबरी पर नहीं आएंगे, तब तक आप कहें कि नरेंद्र मोदी को हराना संभव है, तो मेरा कहना है कि इसमें संभव नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बदलते हुए परिवेश को, और जो उनकी टीम है वो पढ़ना जानती है। आज के हालात में देश की जनता का जो मनोविज्ञान है वो अब दीर्घकालिक नहीं रह गया है। अब वो बहुत ही अल्पकालिक लाभ के लिए, अल्पकालिक समाधान के लिए तत्पर रहती है वो। अब आप कहें कि हम आपको दीर्घकालिक लाभ देंगे, आपको ये देंगे, उससे अब बात नहीं बनती। अब आदमी तात्कालिक लाभ चाहता है, बाद में भले उसे कितनी हानि हो जाए बाद में, या उसको कोई लाभ ना हो, लेकिन तात्कालिक लाभ की आसक्ति जो है अभी हर चुनाव में देखने में आ रही है 2019 के बाद। ये एक ऐसा मनोविज्ञान है कि छात्र जानते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो लाठियां भी खा रहे हैं, और बहुत से छात्र आयु सीमा भी पार कर चुके हैं नौकरी की इन 10-11 साल में। लेकिन इसके बाद भी वो मोदी के प्रति मोदी का जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत आते हैं। इस सब होने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आप सोचें कि आप एक दलित एजेंडा चला दें, पिछड़ा एजेंडा चला दें, इससे बात नहीं बनने वाली। ये सब हो चुका है, सबने सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं आ रहा। जातीय पार्टियां ध्वस्त हो चुकी हैं, धार्मिक पार्टियां ध्वस्त हो चुकी हैं, जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती थी वो पार्टियां ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि ये सारे जो समीकरण आज से 20 साल पहले चला करते थे उसे मोदी और मोदी की टीम ने खारिज कर दिया है। अब मोदी ने एक नए मनोविज्ञान का निर्माण किया है, और उस मनोविज्ञान को बनाने में उन्होंने जिस समीकरण का इस्तेमाल किया है, उस समीकरण के सूत्र को वो हर समय बदल देते हैं। उस समीकरण के सूत्र को वो हर समय बदल देते हैं परिस्थिति और समय के अनुसार। और भारतीय राजनीति में जितने दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजनीति कर रहे हैं, वो उस समीकरण के सूत्र तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। जब तक वो पहला सूत्र समझने की कोशिश करते हैं, तब तक मोदी सूत्र ही बदल देते हैं, तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और उस समीकरण में एक सबसे बड़ा कारक है माहौल का निर्माण करना। वो अगर साउथ में चुनाव लड़ते हैं, वो जानते हैं कि हमें वहां से कुछ विशेष सफलता नहीं मिलने वाली, लेकिन वो ऐसा माहौल का वातावरण परिदृश्य बनाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है। तो एक माहौल का भी वो जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, तो वो ऐसा माहौल बनाते हैं। आप सोच ही नहीं पाते कि तब तक क्या माहौल बन गया और क्या उसका नतीजा आ गया। बराबरी पर दिखने वाली लड़ाई बहुत पीछे दिखती है। इसके उदाहरण है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, या अभी बिहार का चुनाव हो। तो जो उत्तर भारत के लोगों का जो मनोविज्ञान है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। और आप कुछ भी करते रहें, रैली निकालते रहें, आंदोलन करते रहें, और डिबेट करते रहें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हों, आपके सभाओं में लाखों लोग आते हों, ये आपको चुनाव नहीं जिता सकते। आपको कुछ चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जिता सकते। और इस तरह के प्रोपेगेंडे जो चलाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, या जैसे जेएनयू में हुआ, या कुछ पार्टियों के नेता इस तरीके के बयान देते हैं या नारे लगा देते हैं,
मोदी जी के या अमित शाह के या उनकी माँ के खिलाफ, उससे सोचते हैं कि कोई बड़ा क्रांति आने वाली है, तो ये संभव नहीं है। ये सब उन सबको पीछे ही ले जाता है, आगे ले जाने की बजाय। इससे लाभ भारतीय जनता पार्टी का भी होता है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के मनोविज्ञान में शामिल है। तो मेरा ये मानना है कि आप वर्तमान में किसी भी समीकरण के द्वारा जब तक आप नरेंद्र मोदी के समीकरण को नहीं समझते, नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना असंभव है। आप कितना कुछ भी कर लें, कुछ भी गठबंधन बना लें, कोई भी रणनीति अपना लें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और आपको अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो आपको वही समीकरण बनाना पड़ेंगे और वैसे ही सूत्रों का निर्माण करना पड़ेगा जैसे नरेंद्र मोदी और उनकी टीम करती है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोगों के मन में ये सोच है, या जो बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं या जो छात्र हैं जो सोचते हैं कि वो इस तरह का देश में वातावरण बना के कुछ लाभ उठा लेंगे, तो उस समाज की, उस धर्म की हानि ही होगी। उससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्हें ऐसे करने की बजाय अच्छे से सोचना चाहिए और अपनी रणनीति बनानी चाहिए जो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए मनोविज्ञान को तोड़ सके और उन सूत्रों को काट सके जो नरेंद्र मोदी ने बनाए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।